ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु शांति के प्रतीक और दया के सागर हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन के सभी कष्ट तिनके के समान उड़ जाते हैं। वे क्षीर सागर पर शेष नाग पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान और सुख समृद्धि अधूरी है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा से सुनते हैं देव गुरु बृहस्पति की यह पवित्र व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति देव ने एक साधु का रूप धारण किया और राजा के महल के द्वार पर आए। रानी उस समय आंगन में बैठी थी। साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी ने झुंझलाकर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा वक्त इसी में निकल जाता है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन खत्म हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। फिर क्या था, साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम हर गुरुवार को अपना बाल धोना, घर को पीली मिट्टी से लिपना और राजा से कहो कि वो दाढ़ी बनवाए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में राजा का सारा खजाना खाली हो गया। प्रजा भूखी मरने लगी और राजा को दूसरे देश में मजदूरी करनी जानी पड़ी। रानी और उसकी बेटी के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन रानी ने अपनी दासी को कहा कि यहीं पास के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत अमीर है और भगवान विष्णु की भक्त भी है। तुम उसके पास जाओ और 5 से वेझर मांग कर लाओ। रानी की दासी अपनी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि उसने उनका अपमान किया है। वह रोती हुई वापस आई। तभी रास्ते में उसे फिर वही साधु महाराज मिले। उन्होंने दासी से कहा, बेटी, उदास मत हो। तुम्हारी रानी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसलिए यह दुख झेलना पड़ रहा है। अगले गुरुवार को तुम व्रत करो, चने की दाल और गुड़ से भगवान का पूजन करो और पीले वस्त्र धारण करो। तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर आके दासी ने पूरी कथा रानी को सुनाया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसके घर को धन धान्य से भर दिया। रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और तब से वह हर गुरुवार को विधि विधान से व्रत करने लगी। राजा भी अपने देश लौट आए और पूरे परिवार सुख शांति से रहने लगा। एक बार बोले, बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगे लगाओ, दिले फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृति निज निर्मल, सभी पाप के हरिता। हृदय शुद्धि करी अपना, जन शरण करता। ओम जय बृहस्पति देवा।
एक बार बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। कथा के अंत में विष्णु भगवान का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री बृहस्पति देव। कहते ही भगवान नारायण का स्मरण करना मन को शांति और जीवन को सार्थकता देता है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। भगवान नारायण की महिमा अपरंपार है। वे सत्य के स्वरूप है और भक्त की एक पुकार पे दौड़े चले आते हैं। कहा जाता है कि मौन रहकर भी जो सब सुनता है वही नारायण है। जीवन की हर उलझन का हल उनके चरणों में संपन्न कर देने में ही है। नारायण का अर्थ है नर, अयन का अर्थ है आश्रय। हम सब उन्हीं की संतान हैं और अंत में उन्हीं में ही विलीन होना है। जब मन अशांत हो तो बस इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुवार व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत करता और गरीबों की सहायता करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को दान देती थी। एक बार भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। उस समय राजा शिकार पर गए थे। रानी ने साधु से कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा समय इसी में निकल जाता है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। तब साधु के रूप में बृहस्पति देव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, तुम बड़ी अजीब हो। लोग धन मांगते हैं और तुम उसे खत्म करना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने बाल धोना, पुरुषों से हजामत बनवाना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा करने से 7 गुरुवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे राजा का सारा खजाना खाली हो गया। सेना चली गई और राजा रानी दाने दाने के मोहताज हो गए। तब राजा दूसरे देश में काम की तलाश में चला गया और रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन दासी ने अपनी बहन, जो पास के नगर में रहती थी, उनसे मदद मांगने के लिए गई। वहां उसे बृहस्पति देव की कथा और व्रत के बारे में पता चला। दासी ने रानी को समझाया कि यह सब देव गुरु के अपमान के कारण हुआ है। रानी और दासी ने मिलकर गुरुवार का व्रत शुरू किया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु की पूजा की और केले के पेड़ को जल चढ़ाया। रानी ने सच्चे मन से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बृहस्पति देव ने अपना आशीर्वाद दिया। राजा को प्रदेश में धन मिला और वो वापस लौट आया। महल फिर से धन्य धान्य से भर गया। रानी अब समझ चुकी थी कि परोपकार और भक्ति ही असली धन है। इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं। इस दिन पीले कपड़े पहनना, पीला भोजन करना और पीले फूलों से पूजा करना शुभ होता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून काटना और कपड़े धोना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। एक बार बोले बृहस्पति देव महाराज की जय। एक बार बोले देव गुरु बृहस्पति की जय।